सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शिरवलिदा बोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिवोवाच देवी त्वं भद्रसुलभे सर्वकार्यविधायिने करोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेषु साधनं मया तवैव श्रेयेणाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टछन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वरदाकृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षवेदमशेषजन्तः स्वस्ते स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याधिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भव्यस्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि दुष्टान् दुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां नरनराणां त्वमाश्रितायाश्रतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भववाचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातवा वनबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती भट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे
वनदुर्गा च मातंगे मतंग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोद्दर्शने ज्ञानाक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हरणे महिषासुरमर्दने मधुकेटवहन्त्रे च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदाम्। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवद माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धान्य की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता है, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोतमातरा बीजं तिरुबन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गृहतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यासो कवचं पुण्यं प्रशृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महाघोरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव वियार्तः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येषु भक्त्या सुदानूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः। ते तु संस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मे हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं हेरकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनि राजां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवताम् दक्षिणे वधुवाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीचां वारुणे रक्ष वायव्यां मृगवाहिनि उदीचां पादकौमारे ईशानां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष ततस्था वैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जयो मे चाग्रधा पादो विजया पादो पृष्ठतः
अजिता वामपार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतने रक्ष उमामूर्ध्ने व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च प्रभो रक्ष यशस्विने त्रिनेत्रा च प्रभोर्मध्ये जपघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चिवकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गलाम् ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोभरे स्कन्धयो खड्गणे रक्ष बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी स्तनो रक्ष महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा बोधना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनी कुल्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादातस्थलवासिनी नखदुष्टाकराले च केशां च वर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कोभेरे तुजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्य मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुरडेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणे स्तुता ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजतमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सर्वदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं द्वयस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छतो यदेच्छे च ममात्मना कवचेनावृतापमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेदस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजराः केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः
नश्यन्ति दर्शनाथस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेराज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरं यस्सा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जप सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरां यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलापनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह माधवे। अथ अर्गलाय स्तोत्र। ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टमछन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्राभे विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुगते नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि रक्तबीजवदे देवे चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि वन्दिताङ्गे जुगे देवे सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रु विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि स्तुभद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि चण्डिके सततं च त्वम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विदेहि दुषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकेः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि सुरासुरशिरो रत्नानिगृष्टचर्ण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि प्रचण्डदर्वणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि चतुर्भुजे चतुर्भद्र संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि कृष्णेन संसुते देवी शश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि इन्द्राणि पदसद्भावा पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी भक्ति अनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि
पदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशते संख्या परमाप्नोति सम्पदाम्। अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धिज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुबतं देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदविद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं जगारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टं नाम समाहितः ददाति प्रदगणाति नान्यदेशा प्रसीदति नित्यं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेन नित्यं लभते संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापरतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्योवशं जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैः जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः। ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलोचनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकटुम्बिनि भूरि कटुम्बिनि भूरि गिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते धुरवर वर्षिणि धुरधर दर्शिनि धुरमुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषण शङ्कर दोषण किलविषमोषण घोषरते धनुजन रोषण दितिसुत रोषण धुरमद शोषण सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब पदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गन जालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटव गञ्जन कैटव वञ्जन हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डित रण्ड विदन्त्यत षण्ड गजाधिपते त्रिभुगजदण्ड विधारण चण्ड पराक्रम षण्ड विघाधिपते त्रिभुजदण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय
शक्तिविदे चतुर विचार दुरे नमः शिवधूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मदिदानवधूतकृतान्तमते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते मयि शरणागत भेरि वधूवरवीर पराभयदायि करे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधिकृता मलशूल करे तुमि तुमि नामर दत्त विनाद महो मुखरे कृतधर्म करे जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते अयन जहाँ कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रसुते समर विशोषित शोणित बीज सुमुद भवशोणित बीजलते शिव शिव शोम्भन शोम्भ महावतर विदभूत विशाचरते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते धनुरनुसङ्करन् क्षणसङ्ग परेश्वर दण्डन टर्कटके कनक विसङ्ग शङ्कर सर्वड शृङ्ग हता बटुके कृत चतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग गणबहुरङ्गटुके जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते जय 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 शब्द परस्तुति तत्परमेश्वरते जन जन जेन्द्रमितेन्द्रधनो पुरसेन्द्रित मोहित भूतपते नटिगणगाधरणे नटनायक नाट्यत नाट्य सुगानरते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते अयि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते सिद्ध रजनी 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 करभक्तविदे सुरयन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते अयि नमः हवमल्लमकल्लकमल्लधरल्लकमल्लरते गिरगिरवल्लकपल्लकमल्लकबिल्लकभर्गभिदे सिद्धगिरपुल्लसमल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मदमे दुर्मत्तमतङ्गजराजपते देववरभूषण भूतकलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते अयि सुतते जनलाल समान समोहन मन मदराजसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कलह कवितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कलहंस कुले हरि कुल संकुल कुबलय मंगल मोल मिलन रघुराल कुले जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते कर मुरली रव बीजित गोजित लज्जित कोकिल मंगमुदे निरद पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैलन गुंजगदे निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संवृत केलितले जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते गडिदड भीदद कोल विचित्रमयो गतिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिसुर तैसुर सैन्यक चन्द्ररुचे जित कनकाचल मौलि परोजित निर्भर कुञ्जर कुम्भगजे जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकबरधनि शैलसुते निज सहस्र करे सहस्र करे सहस्र करे कनुते गिर सुर तारक संग तारक संग
कमलं करुणानिलये परिवस्यति जौनुदिनं स्वशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलया सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुसिञ्चनते गुणरङ्गभवं भजति सखिं न शचेतुजटं भुतने परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करमाणि नतामरमाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुफलं सकलं ननुकूलयते किमपुरुहूतपुरेन्दुमुखे सुमुखे विरसो विमुखे क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवति कृपया कमुदीयते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालु त्वया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा न वितासि रते तद्यतमत्र भवत्तुरनि कुरुता गुरुता पुमता गुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते रम्यकवरदिनि शैलसुते रम्यकवरदिनि शैलसुते। अब अंतिम काली लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि हरणशमया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यद्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति चोचरे यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सावराधोऽस्मि शरणं तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसे तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाचाभिमा प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी वैयादिघय्यगात्रे त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी प्रसादात् सुरेश्वरी सचिया ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। ओम
दर्पण बंधु, भक्तजन, साधकजन, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस माँ जगजननी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ का आशीर्वाद इस प्रकार से जब देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो आशीर्वाद में जो है अद्भुत शक्ति होती है। आशीर्वाद से ही जो है जो वास्तव में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान की वृद्धि होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता है और परमोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये आशीर्वाद का फल जो है बड़ा अद्भुत होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धौ सेविना चत्वारि ते वर्धन्ते आयुर्विद्या जशोबलम। शास्त्र में ये चार चीजें बतलाई गई हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से बड़ों का अभिवादन करते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, साधु संतों को प्रणाम करते हैं, इस प्रकार से अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो वो जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं उसी आशीर्वाद से जो है सब ओर से परम सिद्धि जो है ये प्राप्त होती है। कहते हैं कि माता पिता और गुरुजनों का सम्मान जो है ये व्यक्ति को जो है महान बना देता है। इसी से जब साधक जो है अपने जीवन में ऐसा नियम बना लेता है तो इससे क्या होता है कि मनुष्य के जीवन स्वतः ही जो है उसके अंदर सद्गुण, सबसे पहले विनम्रता, ये सद्गुण है विनम्रता, संयम, सदाचार, जिस सद्गुण जो है उसके अंदर जो है वे आना शुरू हो जाते हैं और यही जो है मनुष्य की उन्नति का जो है ये मार्ग होता है। इस धर्म में आपको दृष्टांत दे रहा हूँ, जैसे हम माँ के दरबार में आए हैं किस लिए कि माँ का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन सुखी हो जाए, हमारे जीवन में कोई विघ्न बाधा दूर हो जाएं, हमारे कष्ट हमारे दुख दूर हो जाएं। तो ये सब किस लिए हम माँ के दरबार में इसलिए आते हैं कि माँ का हमें आशीर्वाद मिल जाए। अद्भुत शक्ति होती है आशीर्वाद में। तो कहते हैं कि एक बार एक परिवार में जो है गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और उसके माता पिता जो है उसे जो है ज्ञान के साथ साथ जो है संस्कृत तथा धर्म ग्रंथों के सुंदर संस्कार भी जो है उनने उस बच्चे को दिए। संस्कृत क्या है, ये संस्कार जो है कि किसी को कैसे प्रणाम करना है, मंदिर में जाना वहाँ प्रणाम करना, आशीर्वाद प्राप्त करना है, वहाँ का चरणामृत जो है वह ग्रहण करना है, तिलक लगाना है। तो ये सब बातें जो हैं ये कहाँ से, माता पिता से ही ये प्राप्त होती हैं। ये प्रारंभिक संस्कार बच्चे को जो है जब माता पिता से प्राप्त होते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, किस लिए करते हैं कि हमें हमारी आयु की वृद्धि होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से प्रतिदिन जो है देवी देवताओं को, माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। मस्तक पर तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसका जब बच्चे को प्रारंभ में ही माता पिता से ज्ञान प्राप्त होता है, जब मंदिर में जाते हैं, माता पिता जब प्रणाम करते हैं तो माता पिता को देख करके बच्चे भी प्रणाम करते हैं, वह भी उनका अनुसरण करते हैं। जब माता पिता ही इस प्रकार से वह सब कुछ करते ही नहीं तो बच्चों को जो संस्कार आएंगे कहाँ से?
तिलक लगाना, जे सबके दो नेत्र हैं, परंतु जहाँ पर जो मध्य में जहाँ तिलक लगाए जाते हैं, जी ज्ञान चक्षु तृतीय नेत्र इसको कहते हैं। जब ज्ञान चक्षु की पूजा होती है, प्रतिदिन हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जो है ठीक प्रकार से जे रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई विकृति ना आए, कोई विकार ना आए, ऐसा जो है हमारा ज्ञान जो सदा सर्वदा ठीक प्रकार से बना रहे, तो जी प्रतिदिन जो है ये तृतीय नेत्र ज्ञान चक्षु की पूजा की जाती है। तो जी प्रतिदिन जो है इसीलिए ये तिलक का महत्व जब बतलाया गया है। तो ये सब संस्कार कहाँ से प्रारंभ में जब माता पिता से मिलते हैं, सत्संग देव जो है मंदिरों में हम जब जाते हैं, वहाँ पर सत्संग श्रवण करते हैं, तो ये जब बातें जो हैं वहाँ से जब मिलती हैं, ये संस्कार जब जीवन में आते हैं, इसी से व्यक्ति के अंदर जो विनम्रता, उसका अहंकार नष्ट होता है और विनम्रता आती है। ऐसे सद्गुण जो उसके जीवन में आ जाते हैं, फिर वह अपने जीवन में कभी जो है वह असफल नहीं होता, सर्वदा उसको सफलता ही प्राप्त होती है। तो उस बालक को जो है माता पिता ने जो है गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, भागवत का ज्ञान जो है जे घर में ही बहुत सारे श्लोक जो हैं इस प्रकार से उनको जब बतलाए हैं। प्रारंभिक ज्ञान जो है अक्षर ज्ञान जब माता पिता ने जब उनसे दिया उस बच्चे को जो है, तो ये संस्कार जो उन्होंने उस बच्चे को दिए। इस प्रकार से जब बालक जो था 5 वर्ष का हुआ, तो उसके पिता जो हैं उसको लेकर के पंडित हरदेव के पास जो है उसकी पाठशाला में वह भर्ती करवाने के लिए वहाँ पर चले गए, ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए। अब जो है पहले ये पाठशाला होती थी, गुरुकुल होते थे, वहाँ जाकर के वहीं बच्चे निवास करते थे, वहीं गुरु की शरण में रह करके वह ज्ञान प्राप्त करते थे। पूर्व काल में त्रेता भगवान श्री राम भी गुरु आश्रम में गए थे, ना कि गुरु उनके महल में आए थे ज्ञान देने के लिए। ज्ञान जो गुरु के शरणगत होकर के ही ज्ञान की प्राप्ति होती ही। भगवान कृष्ण जो है संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ जा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जो उपदेश दिया है इस जगत को जो है कि गुरु के बिना गत नहीं है। जब हम इस संसार में आते हैं, भगवान कहते हैं हम भी जब सृष्टि पर आते हैं तो हमें भी गुरु की जरूरत पड़ती है। ज्ञान वहीं से प्राप्त होते हैं, ज्ञान फलीभूत गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो गुरु हरदेव के पास जो है वहाँ पर उनकी पाठशाला में वहाँ पर गए, और इस प्रकार से अब जो है उसे भर्ती कराने के लिए जो है अब वह उसके पिताजी वहाँ पर ले गए। तब गुरुदेव हरदेव ने जो है उस बालक से पूछा कि बेटा कोई श्लोक जो है जानते हो? तब उस बच्चे ने कहा कि हाँ जानता हूँ। तब जब गुरुदेव ने कहा सुनाइए तो, तब जो है उस बच्चे ने जो है सबसे पहले गुरुदेव के पास जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम किया। फिर जो अपने पिता को जो है आकर के जो है उनके चरणों में जो है नतमस्तक होकर के पिताजी को प्रणाम किया। गुरुदेव को जैसे ही प्रणाम किए हैं, गुरुदेव का हृदय जो था इस प्रकार से पुलकित हो गया और इतने प्रसन्न हुए। अब जो है पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके उपरांत जो है जो प्रतिदिन जो है पिताजी उसको जो ज्ञान देते थे, श्लोक पढ़ाते थे, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, भागवत का ज्ञान जो है अब वही श्लोकों का उच्चारण करने लगे। नन्ना सा बालक है, 5 वर्ष की अवस्था है, और जो है अब जो है इस प्रकार से इतने सुंदर श्लोकों का वह पाठ करता हुआ जो है वह गुरुदेव को सुना रहे हैं। और गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के फिर उससे कहने लगे बेटा कोई कविता जानते हो, कोई कविता भी गाती है? तो उसने कहा कि हाँ गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि वो भी बतलाइए, सुनाइए। तो इस प्रकार से संगीतबद्ध जो उसने कविता उसको जब सुनाई तो वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण इतना सुंदर हो गया और जिस सब जो सुन करके गुरुदेव इतने हर्षित हुए, उसके हृदय से जो है आशीर्वाद की वर्षा होने लगी कि बेटा तो संसार में यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, तो महाज्ञानी होगा। ऐसे आशीर्वाद जो देते हुए उन्होंने कहा कि तेरे कारण से तेरा वंश जो तेरा कुल जो है वह भी संसार में प्रकाशित होगा।
अनेक आशीर्वाद जो है उस समय जो है गुरुदेव ने जो है प्रसन्नता पूर्वक जो है उसे आशीर्वाद जो है उस बच्चों को दिए हैं। और ऐसा जो है उसने श्लोकों का उच्चारण किया, ऐसी कविता वहाँ पर जो गा करके सुनाई कि वहाँ पर का माहौल जो ऐसा मधुमय बना कि गुरुदेव इतने प्रसन्न हो गए कि उनके हृदय से जो है आशीर्वाद की जो है वर्षा होने लगी। तो ये आशीर्वाद को जो फल होता है, तो इस प्रकार से अब जो है बालक की विनम्रता, उसकी कुशाग्रता, इस पर इतना कुशाग्र बुद्धि था वह बालक जो है, और कब क्या करना है इतनी छोटी अवस्था में जो है उसके सारा ज्ञान जो था ये कैसे प्राप्त हुआ माता पिता से। जो प्रारंभिक संस्कार जो है माता पिता से जो प्राप्त हुए हैं, वह बालक कौन था? वह बालक जो था वह कौन था? वह बालक जो था वह मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय जो हैं, जिसके जो आज भी कहते हैं भारतीय इतिहास के आकाश में जो है एक उज्जवल नक्षत्र की भांति जो है वही उसकी कीर्ति जगमगा रही है आज भी। आज उनका नाम जो बड़े आदर से लिए जाते हैं, आज उनकी कीर्ति जो अटल बनी हुई है। इसलिए ये फल होता है आशीर्वाद का। जिन्हें माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। वह जहाँ भी जाते हैं वहीं पर उन्हें सफलता प्राप्त होती है, सर्वत्र जो है सिद्धि प्राप्त होती है। जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं उन कार्यों में कभी कोई विघ्न बाधा जो है कभी नहीं आती। ये फल जो है आशीर्वाद का होता है। इस प्रकार से ये जीवन जीने का सूत्र है। जब अपने जीवन में ऐसे निजम बना लेते हैं प्रारंभ में ही जो है, तो इसका अद्भुत फल होता है। और माता पिता तथा गुरुजनों को जो है जो प्रणाम करता है, उनका जो है आदर सम्मान करता है, उनका जो है आदर सम्मान जो है इस प्रकार से उनका आशीर्वाद जो है आशीर्वाद उनके मिलते मिलते हैं। उसके साथ साथ जो है उसके अंदर जो सद्गुण जो हैं वह समाहित होते हैं। वह सद्गुण जो है क्या है? विनम्रता है, सदाचार है, संयम है। ये गुण जो हैं उसके अंदर अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। और वही बच्चे जो हैं इस समाज का भी भला करने वाले होते हैं, अपने परिवार पर कल्याण करने वाले होते हैं, और देश का भी वह कल्याण करने वाले होते हैं। ऐसे जो बालक जो हैं उन्नतशील होते हैं। उन्नति के लिए जो है कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता कि कहें कि बड़ा परिश्रम करना पड़ता है तब उन्नति होती है, तब सफलता प्राप्त होती है। जिस शास्त्र विहित कर्म जो बतलाए गए हैं, यदि व्यक्ति जो है उन शास्त्र विहित कर्म को करता है और जो जिन कर्मों का निषेध बतलाया गया है उनका त्याग करते ही जो करने के लिए कहा गया है उनको वह करता है, तो कभी उस वह बच्चे जो हैं वह साधक जो हैं कभी जीवन असफल नहीं होते हैं। कहते हैं उन्नति की प्राप्ति के लिए जो है दो ही बातें जो हैं वह काफ़ी हैं। भगवान के रास्ते, संयम सदाचार के रास्ते आगे बढ़ने में जो है मदद करने वाले अपने हितैषी जो हैं माता पिता का आदर और गुरुजनों का सम्मान जो है जी, माता पिता का आदर, ये माता पिता जो हैं यही जो हैं बच्चे के सच्चे हितैषी होते हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। वह हमेशा अपने बच्चों को जो है उनका अभ्युदय ही देखना चाहते हैं, उनका कल्याण देखना चाहते हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तेजस्वी हों, यशस्वी हों, संसार में उनका मान सम्मान बढ़े, इस प्रकार से वह ज्ञानवान हों। ऐसा वह जो हृदय से जो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और माता पिता ही वास्तव में बच्चों के सच्चे हितैषी मित्र होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जितने सद्गुण जो प्राप्त होते हैं माता पिता से प्राप्त होते हैं। और बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे मित्र जो हमारे मित्र, और जितने अवगुण प्राप्त होते हैं ये दोस्तों से मित्रों से प्राप्त होते हैं। कैसे? कभी कोई माता पिता ये नहीं कहता, जब कोई गुरुदेव जी नहीं कहते कि बच्चा जो है सुरापान करे, शराब पिए, जुआ खेले, जहाँ सिगरेट पिए, नशाखोरी करे, कोई माता पिता कभी नहीं कहेंगे अपने बच्चों को, कभी नहीं ये बातें सिखाएंगे। जब गुरुजन जैसी बातें कभी नहीं सिखाएंगे। ये बातें कहाँ से मिलती हैं? बच्चों कहाँ से सीखता है? मित्रों से, दोस्तों से। फिर कहते हैं मित्र ही सब कुछ है, माता पिता कुछ नहीं, माता पिता को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए माता पिता सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र जो हैं वह माता पिता हैं, गुरुजन हैं। और इस प्रकार से जो बड़ों का संग करते हैं
उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनसे जो है जो आशीर्वाद मिलते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो उनके जीवन का अनुभव जो उन्हें प्राप्त होता है, वही उनके कल्याण का कारण होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से भगवती जो है भगवत प्राप्ति के रास्ते जो है पर जो है जी आगे बढ़ने वाले जो है परम हितैषी जो है सदगुरु का जो है जी मान सम्मान करना, जे जो है जी सदमार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाले सदगुरु होते हैं, माता पिता होते हैं जो मार्गदर्शन सच्चा मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से इनके संग में रहना, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना, इनकी सेवा करना, इनका मान सम्मान करना, यही उभदे का उन्नति का कारण है, यही उन्नति की कुंजी है। सूची जो है ये कुंजी है, यही चाबी है। और ये यदि मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है तो कभी उसका कहीं भी वह अपमान नहीं होते हैं, हमेशा उसका मान सम्मान होता है और कभी किसी भी कार्य में वह साधक जो है कभी असफल नहीं होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, माँ भगवती की आराधना करते हुए, इस प्रकार माता पिता की सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, बड़ों का मान सम्मान करते हुए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यदि वह जीवन में अग्रसर होते हैं वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब माँ की बड़ी विशेष कृपा होती है, क्योंकि इसकी कृपा के बिना, इसके आशीर्वाद के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता। इसका बुलावा जो है जब होता है तो ही भक्तजन माँ के दरबार में आते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जब माँ अपने बच्चों को, अपने भक्तों को अपने दरबार में बुलाती हैं तो ये मान लीजिए कि माँ आपका भला चाहती है, आपका कल्याण चाहती है, आपका मंगल चाहती है। तो ही उन भक्तों को अपने दरबार में बुलाती है, अपने चरणों में बैठाती है, अपना आशीर्वाद देती है और वह भक्त जो सब ओर से माँ के आशीर्वाद से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते हैं और सब ओर से उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। माँ भगवती आदिशक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनके आशीर्वाद के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तजन माँ के दरबार में आकर के माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और इस गुहा के अंदर माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और तीनों माताएं उन शरणागत भक्तों पर प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देती, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। माता महाकाली जिस शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती हैं, शत्रु का नाश करती हैं, रोगों से मुक्ति देती हैं, शत्रु और विजय दिलाती हैं, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती हैं। माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णवी जिस शरणागत भक्तों को जो धन लक्ष्य का वरदान देती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं, कारोबार में वृद्धि करती हैं, सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। माता महासरस्वती भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती है, विवेक देती हैं। इस प्रकार से इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद जब मनुष्य को प्राप्त होता है तो उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र उनका मंगल मंगल होते हैं। इन तीनों माताओं की सर्वदा आप भक्तों पर पूर्ण कृपा बढ़ी रहे और माँ की कृपा से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपाल से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री जयपाल जी। जयकारा श्री रामाली जय। बोल सच्चे दरबार की जय। धरते आमा हाल सुनामा, धरते आमा हाल सुनामा, दाती कर मेहरबानिया मैं, अम्बे कर मेहरबानिया। हो धरते हाल सुनामा। हाल सुनामा, धरते आमा हाल सुना।
भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करे, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करे, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। सड़ गए मेरे कर्म बलड़े, दुखा ने फेरिया मारिया। सड़ गए मेरे कर्म बलड़े, दुखा ने फेरिया मारिया। सड़ गए मेरे कर्म बलड़े, दुखा ने फेरिया मारिया। मेरो माते हर परोमा, मेरो माते हर परोमा। डरते संगता सारिया मैं, डरते संगता सारिया। ओ मेरो माते हर परोमा, डरते संगता सारिया मैं, डरते संगता सारिया। दयामा हाल सुनामा, दाती कर मेहरबानिया मैं, अम्बे कर मेहरबानिया। हो तो दया हाल सुनामा, दाती कर मेहरबानिया मैं, अम्बे कर मेहरबानिया। डरते आमा हाल सुनामा, दाती कर मेहरबानिया मैं, अम्बे कर मेहरबानिया। डरते हाल सुनावा, दाती कर मेहरबानिया माए, अम्बे कर मेहरबानिया। औखियां हुंदियां गम दियां रातां, मां निंदरां नहीं पैंदियां। औखियां हुंदियां गम दियां रातां, मां निंदरां नहीं पैंदियां। औखियां हुंदियां गम दियां रातां, मां निंदरां नहीं पैंदियां। हो जन मैया किवें दर्शन तेरे, हो जन मैया किवें दर्शन तेरे। दिल विच सोचां रैंदियां मैं, दिल विच सोचां रैंदियां। हो जन मैया किवें दर्शन तेरे, दिल विच सोचां रैंदियां माए, दिल विच सोचां रैंदियां। डरते आवा हाल सुनावा, दाती कर मेहरबानिया मैं, अम्बे कर मेहरबानिया। डरते हाल सुनावा, दाती कर मेहरबानिया माए, अम्बे कर मेहरबानिया। तू ते सब दे दिल दिया जाने, मैं सुनावा आन के। तू ते सब दे दिल दिया जाने, मैं सुनावा आन के। तू ते सब दे दिल दिया जाने, मैं सुनावा आन के। मेरे दिल दिया जान लमैया, मेरे दिल दिया जान लमैया। समझा जाने जानिया मैं, समझा जानी जानिया। हो मेरे दिल दिया जान ले मैया,
समझा जानी जानिया मैं समझा जानी जानिया दरते आमा हाल सुनामा दाती कर मेहरबानिया मैं अम्बे कर मेहरबानिया दरते आमा हाल सुना दाती कर मेहरबानिया मैं अम्बे कर मेहरबानिया दरते आमा हाल सुनामा दाती कर मेहरबानिया मैं अम्बे कर मेहरबानिया दरते आवा हाल सुनावा दादी कर मेहरबानिया मैं अम्बे कर मेहरबानिया जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय तब एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय तुम हमारी थी मैया जी तुम हमारी हो तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे तुम हमारी थी तुम हमारी हो तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे हम तुम्हारे थे मैया जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे माँ मेरी अम्बे हम तुम्हारे थे मैया हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे माँ मेरी अम्बे तुम हमारी थी मैया जी तुम हमारी हो तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे तुम हमारे थे मैया जी तुम हमारी हो तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे तुम्हें छोड़ सुन मैया प्यारी कोई न मीत हमारा तुम्हें छोड़ सुन मैया प्यारी और न मीत हमारा तुम्हें छोड़ सुन मैया प्यारी और न मीत हमारा तुम्हें छोड़ सुन मैया प्यारी कोई न मीत हमारा किसके द्वार पे जाए पुकारूं और न कोई सहारा किसके द्वार पे जाए पुकारूं और न कोई सहारा अब तो आकर बाह पकड़ लो माँ मेरी अम्बे अब तो आकर बाह पकड़ लो माँ मेरी अम्बे तुम हमारी थी मैया जी तुम हमारी हो तुम हमारी ही रहोगी
जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार माँ हंस कर कह दो तू मेरी मैं तेरा। एक बार माँ हंस कर कह दो तू मेरी मैं तेरा। सांची प्रीत की रीत निभा लो माँ मेरी अम्बे। सांची प्रीत के रीत निभा दो माँ मेरी अम्बे। तुम हमारी थी मैया जी, तुम हमारी हो। तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे। हमारी थी मैया जी तुम हमारी हो, तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे। हम तुम्हारे थे मैया जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे माँ मेरी अम्बे। हम तुम्हारे थे मैया जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे माँ मेरी अम्बे। दास की ये विनती सुन लीजिए ओ मेरी मैया प्यारी। दास की ये विनती सुन लीजिए ओ मेरी मैया प्यारी।
हमारी हो, तुम हमारी ही रहोगी माँ मेरी अम्बे। 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 जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। अगला भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय। हो लगन लगिया, लगन लगिया, लगन लगिया, लगन लगिया हो लगन लगिया, लगन लगिया, लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया, लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया। लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया, लगन लगिया मैया जी मैनू लगन लगिया। लगन लगिया, लगन लगिया, हो लगन लगिया लगन लगिया हाँ लगन लगिया, लगन लगिया, लगन लगिया लगन लगिया ओ लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया, लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया। ओ लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया, लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया। ओ लगन लगिया, लगन लगिया, लगन लगिया लगन लगिया ओ लगन लगिया, लगन लगिया, लगन लगिया लगन लगिया ओ लगन लगिया मैया नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया, लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया। ओ अंबे भोली मैया दा सरूर मैनू चढ़िया, अंबे भोली मैया दा जरूर मैनू चढ़िया। ओ अंबे भोली मैया दा जरूर मैनू चढ़िया, अंबे भोली मैया दा जरूर मैनू चढ़िया। ओ बस गई मरो मरो मई को पल्ला फड़िया, बस गई मरो मरो मैं को पल्ला पड़िया। हाँ बस गई मरो मरो मई को पल्ला फड़िया, ओ बस गई मरो मरो मैं को पल्ला पड़िया। ओ अंबे भोली मैया दा जरूर मैनू चढ़िया। माँ बस गई मारो मरो को पल्ला पड़िया। हो गई मैं, हो गई मैं, हो गई मैं शेरा वाली माँ दी मैया जी मैनू लगन लगिया, हो गई मैं शेरा वाली माँ दी मैया जी मैनू लगन लगिया। लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया, लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया। ओ लगन लगिया, लगन लगिया, लगन लगिया लगन लगिया ओ लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया, लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया।
चरना च रहना सदा दासियां मैं दातिए चरना च रहना सदा दासियां मैं दातिए ओ चरना च रहना सदा दासियां मैं दातिए चरना च रहना सदा दासियां मैं दातिए ओ तांग लगी रहंदी ते प्यासियां मैं दातिए तांग लगी रहंदी ते प्यासियां मैं दातिए ओ तांग लगी रहंदी ते प्यासियां मैं दातिए तांग लगी रहंदी ते प्यासियां मैं दातिए ओ चरना च रहना तेरे दासियां मैं दातिए तांग लगी रहंदी ते प्यासियां मैं दातिए भबना दी ठंडी मिठी छां दी मैया जी मैनू लगन लगिया भवना दी ठंडी मिठी छां दी मैया जी मैनू लगन लगिया ओ लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया ओ लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया ओ लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया त्यानू वांगूण तेरा दर नहीं मैं छड्डना त्यानू वांगू हुण तेरा दर नहीं मैं छड्डना ओ त्यानू वांगूण तेरा दर नहीं मैं छड्डना त्यानू वांगू हुण तेरा दर नहीं मैं छड्डना दीवानी तेरे प्यार दी मैं तैनू पल्ला अड्डना निमाणी तेरे प्यार दी मैं तैनू पल्ला अड्डना दीवानी तेरे प्यार दी मैं तैनू पल्ला अड्डना निमाणी तेरे प्यार दी मैं तैनू पल्ला अड्डना ओ त्यानू वांगू हुण तेरा दर नहीं छड्डना दीवानी तेरे प्यार दी ओ तैनू पल्ला अड्डना मैनू उड़ीक तेरी हां दी मैया जी मैनू लगन लगिया मैनू उड़ीक तेरी हां दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया ओ लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया ओ मैया जी दे नाम दा रंग मैनू चढ़िया मैया जी दे नाम दा रंग मैनू चढ़िया ओ तारे तेरे आके मैया लड़ तेरा फड़िया यार तेरे आके मैया लड़ तेरा फड़िया ओ मैया जी दे नाम दा रंग मैनू चढ़िया ओ तारे तेरे आके मैया लड़ तेरा फड़िया मैनू है लोड़ मेरी मां दी मैया जी मैनू लगन लगिया लोड़ मेरी मां दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया ओ लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया ओ लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया ओ लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया लगन लगिया तेरे नाम दी मैया जी मैनू लगन लगिया जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय
आरूढ़ स्वधंसे भ्रमति गगने दक्षिणे चक्रसूत्र वामे हस्तदिभ्याम्भ्रे कणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्य सभेनो भदन्ते स्वकर्कजपे शास्त्रविज्ञानशब्दे क्रीडन्ति दिव्यरूपकरकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चिया ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2076 दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु आषाढ़ मास की आज 8 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज पंचमी तिथि ही शनिवार तदनुसार 22 जून सन 2019 के दिन प्रातःकाल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वे भव प्रज्ञाभान भव भूरिभूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैरिदर्भदलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां देस्व शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदत् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निषेध न धावत ओ मैया जी को निष दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माँ जसंदोर विराज एको मृग मद मैया दी को मृग मद को जल से दो नाना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान गले रक्तांबर राजे मैया रतांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत दिन के दुख
महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मंद संहार शोणित वीर हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ मारे मधु कैटभ दो मारे सुरवहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणि रुद्र तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगमन गम वखानी आगम निगम वखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी सठ योजनिया निरत तीरथ भैरो मैया नृत्य करत भैरो भजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम है जग के मात तुम है हो वरता मैया तुम ही हो भरता भजतन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अतिशय परमात्रधार मैया वर मुद्राधारी मनवांशित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अजर कमलवती हो मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राज हो श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्रीअम्बेज की आरती जो कोई नित्य गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तो मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे हरि दरबार की जय क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ माता वैष्णो धर्म शेष झुकाया माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया हूँ देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु के तब हमारे शुंभ निशुंभ सुर संहार भगत कल्याण शरण माया भक्त कल्याण शरण माया
तेरा धन कुछ पास नहीं है। नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया। नहीं बड़ा कुलधाम शरण माया। धर्म मार्ग मुझको न सुहाते, धर्म मार्ग मुझको न सुहाते। सदा तुम्हारग मुझको भाते। सदा कुमारग मुझको भाते। मन चंचल तेरा ध्यान न करता, मन चंचल तेरा ध्यान न करता। बड़ा चबल नादान शरण माया। क्षमा करो अपराध शरण माया। सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोला जय माता दी। ये सब बोला बोला जय माता दी। ये हाथ में खोला जय माता दी। ये ताली बजाते जय माता दी। माँ आप बुलंदे जय माता दी। जय माता दी। दंडे जय माता दी। भक्ति दंडे जय माता दी। विद्या दंडे जय माता दी। ज्ञान दंडे जय माता दी। भला भर दे जय माता दी। ये सब मिला भला जय माता दी। प्रेम से बोला जय माता दी। मंत्र वाले जय माता दी। भावना वाले जय माता दी। ये गुफा वाले ओ जय माता दी। डोले वाले जय माता दी। जय माता दी। जरख वाले जय न खाली जय माता दी। जय माता दी। लाज करे जय माता दी। नजारे जय माता दी। नजारे जय माता दी। जय माता दी ओ जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। संभल करके बोलना। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि। यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा। मेरी काज करो हमेश जय माँ। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण। मैया पहर 64 घड़ी जो चरना दा ध्यान। जय माँ।
खड्गं चक्रगदेषु दापवरिदां शूलं वशुण्डं शिला शङ्खं सन्दर्दें करेस्तनयना सर्वाङ्गभूषा नीलाशमुद्यदिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां रामस्तु सविदे हरो कमलजो अच्छा सर्वरसं कलेषु गुलिशं परमं धनुष्पुण्डिकं घण्टं शक्तिमसिंहकर्मजलजं घण्टासुरावाजनं शूलं पाददर्शने कदर्ते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे सेवमर्दनी लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टा शूलहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् कनाङ्कविलसा शीता सुतुल्यप्रमा गौरी देवसमुद्भवाङ्ग जगताम् आधारभूता महापूर्वा तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुः सखा तुमेव विद्या दैनं तुमेव तुमेव सर्वं देव शान्ताकारं पद्मनागं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानवङ्गं वन्दे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं भक्तिकावयं जानकीनाथं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे महे दुरारे गोविन्द गोपाल मदन किशोरे ज्ञानं पदेहि विद्यापदेहि भगवान नमोस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी पंचफूला रानी माता तेरी सर्वदा भला करने वाली सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी गुनाह चुका माफ करने वाली लंकड़ा बीठा गो तेरी सवाई बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारतवर्ष 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 हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरवाली साहब महादेव शिवाय संतम नमः श्री शेषंगनं विद्यताम् ओम सत्यं कार्तिक सत्यं कोई तो मेरी लाइट में मानते हैं लाइट में मानते हैं तो लाइट में मानना सुनो
वाले हाथ से जोर जोर से धरती देनी है, जोर जोर से धरती, जोर 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 से गाड़ी कंप्यूटर शुरू चक्री एंड सेंटर नमस्ते नमस्ते नमस्ते